हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सैटरडे है और अभी मेरा पूरा काम निपट रखा है। मतलब वैसे जो डेली का काम होता है वो निपट रखा है, बट मुझे इस रूम की वही सोफ़े वगैरह थोड़ा, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। परसों से इनके स्कूल है और इन्होंने अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। मेरा तो बस एक ही छूट रहा है और दो। ज़रूरी है, आपने देखा? हाँ, हाँ, तो दो दो है छूटे दो है। तो दो कम होते हैं, दो। तो फिर एक तो खत्म होने वाला है, एक तो धुलने वाला है। हम्म, तो मुझे ना ये सोफ़े चेंज करने थे और डाइनिंग। गिरा दिया पानी। मैं आकर के वो फिर रखो, रखता वो हूँ। कपड़ा देखो। तो ये कूलर के ऊपर, हाँ। तो फिर मुझे डाइनिंग चेयर वगैरह साफ़ करनी थी और कवर लगाने थे उसमें ना। ये काम करना था मुझे आज अपने डाइनिंग रूम का, लेकिन उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। यहाँ पे ये सोफ़े के कवर वगैरह तय लगा के रखे हैं, इसके अंदर रखने हैं। वो सोफ़े के कवर और डाइनिंग चेयर के कवर वो कल के निकाल रखे हैं कि कल मुझे आसानी रहे। लेकिन इतना ध्यान नहीं रहा कि ये तो रखने ही है, तो तब निकाल लेती। कल ही सारे निकाल देते वो सोफ़े के कवर सब चीज़। तो ये सब काम करना है, लेकिन हिम्मत जुटा रही हूँ। और अभी यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके 1 घंटा लग जाता है। वीडियो की एडिटिंग, थंबनेल वगैरह बनाना, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, तो बहुत 1 घंटा लग जाता है इसमें ना। तो वही काम कर रही थी, तब से बैठी हूँ। 12 बज गए हैं, बजने वाले हैं, मतलब 12 बजे तो नहीं है पर बजने ही वाले हैं। और बस ये आज लास्ट दिन है। कल संडे है। कल संडे तो आपको पता ही है, भाग दौड़ वाला रहता है। राशन भी लाना है और भी कुछ काम होंगे। वो परसों से फिर ड्यूटी शुरू हो जाएगी। वैसे तो सुबह उठने की ड्यूटी तो मेरी है ही जब से आई हूँ, क्योंकि ऑफिस वालों ने तो ऑफिस जाना ही है ना। और प्लस ऑफिस इतनी दूर हो तो फिर हरिद्वार जाना है, तो फिर और जल्दी उठना पड़ता है। और हाँ, मामा की लड़की आई थी, लड़का आया था, तो वो सुबह चले गए हैं 6 बजे। वो सुबह चले गए थे क्योंकि उत्तरकाशी जाना था उन्हें, तो वो सुबह चले गए थे। तो बस यही सब है। और देखती हूँ ये काम कब करती, हिम्मत जुटा रही हूँ। अभी करती हूँ या शाम को भी कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि अभी करूँगी। अभी खाना बनाती हूँ या शाम को ही करूँगी, जैसे भी है। बस ये रखना है, गंदगी ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि चेयर के कवर बिछाने हैं तो थोड़ा साफ़ करके चेयर रख दूँगी, ये होता है बस। तो चलो, मैंने कहा ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही देती हूँ। बच्चों के बैग वगैरह सब धुल गए हैं। बैग वगैरह मैंने परसों ही धुल लिए थे। ये भी रखा है यहाँ पे, धूप में रखा था ना कल, तो इसे भी। अब तो खैर बच्चे अपना वो बैग लगाएंगे। क्या आवाज़ चाहिए, क्या चाहिए? तो बस ये अपने वही प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो फिर चलो पानी मिलती है आपसे। आज अरहर की दाल चावल बनाऊंगी सिंपल से, और बैंगन की सब्ज़ी। फ्रेंड, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने कहा काम करने से पहले खाना भी बनाना ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं पहले दाल चढ़ा देती हूँ कि साथ साथ खाना भी बनता रहेगा और काम भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी दाल डाल दी थी। मैंने कहा 2 टाइम के लिए हो जाएगी, क्योंकि फिर कल राशन लाऊंगी ना, तो फिर ये है कि डब्बा धुल जाएगा। और यहाँ पे पहले मैं अरहर की दाल ढूंढ रही थी, जबकि थी मुझे मिली ही नहीं, पता है। और फिर मैंने ये मिक्स दाल होती है वो चढ़ाई है। तो यहाँ पे दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने काम में, जिस काम के लिए मोटिवेशन। गर्मी है ना आजकल, क्योंकि फिर ना गर्मी सी लगती है, इस वजह से मतलब दिन में काम करना बहुत मुश्किल है। दिन में मतलब सुबह जितना काम हो जाए ना, तो उसके बाद लेकिन ये है कि करना है तो है ही। तो पहले ये एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना, तो ये मैं पहले नहीं करती, क्योंकि फिर उसमें अपने डेली काम में देर हो जाती है। फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, ये सो, तो इसमें टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए ये काम मैं बाद में सोचती हूँ कि बाद में कर लूँ। और फिर आजकल थोड़ा लेट भी उठते हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं। लेट का मतलब स्कूल के लिए वैसे तो उठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर आके फिर सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो बच्चे कर रहे हैं अंदर काम, और मैं यहाँ से देख रही थी कि क्या क्या मुझे निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सब। और उसके बाद सोफ़े के कवर तो मैंने निकाल रखे थे, बस कुशन की कवर मुझे निकाले थे। और ये जो निकाल रही हूँ ना मैं, ये एक्स्ट्रा कवर है। एक्स्ट्रा मतलब ये मैंने बहुत पहले मीशो से मंगाए थे, ये फट गए थे। तो इनका देखूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी या फिर फेंक दूंगी। अगर कुछ काम का होगा तो ठीक है, नहीं तो फेंक दूंगी, क्योंकि इतना कबाड़ रखने से फ़ायदा नहीं है कुछ। और जो ये छोटे छोटे से कुशन हैं जो मेरे इसके ऊपर रखे रहते हैं, ये चारों कुशन ऐसे हैं। ये वाले तो खैर सोफ़े के साथ के हैं, पर जो छोटे छोटे से रखे रहते हैं ना, वो सब बेड के साथ के। तो उनका मैं सोच रही हूँ कि मतलब बड़े वाले पिल्लो, बड़े वाले कुशन बना लूँ। तो इसलिए मैंने ये कवर निकाला। अगर ढंग के होंगे तो इनके अंदर मैं उनका जो रुई वगैरह, रुई तो रहता नहीं, फॉर्म रहता है, फॉर्म है, वो डाल दूँगी। क्योंकि जो चारों कुशन है, वे एक तो नई बेडशीट थे उसके साथ के थे, एक मेरी शादी के टाइम की बेडशीट थी उसके साथ के थे। तो चारों कुशन का अगर 2 या
2 कुशन बन जाए तो वो ही कर दूँगी। तो इसलिए मैंने ये पुराने वाले कुशन निकाले हैं। देखती हूँ इन्हें सिल के अगर सही हुए तो रख दूँगी, नहीं तो फिर आगे देखती हूँ फिर क्या किया जाएगा। तो पहले मैंने सोफ़े की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है। वैसे यहाँ ना गंदा नहीं होता। पहले ना वहाँ जब हम कमरे हरिद्वार रहते थे तो वहाँ इस पे ही खाना खाते थे, तो इसमें गिरता था सामान, चाय हो गई, जैसे चाय के दाग, दाल के दाग ऐसे लगे रहते थे। लेकिन अब इसमें तो सिर्फ ऐसे ही बैठा जाता है, या कपड़े जो बाहर से लाते वो रख देते, कपड़े तह लगाओ, मतलब ऐसा कुछ खाने पीने का तो है नहीं इसके ऊपर। तो बिल्कुल साफ़ था वैसे। और यहाँ ना गंदगी कम होती है, यहाँ सिर्फ डाइनिंग टेबल के नीचे गंदगी होती है, क्योंकि ये बीच का रूम है ना हमारा, तो इतना नहीं होता है यहाँ। तो बस मैंने ये वाले कवर है जो ये मीशो से मैंने मंगाए थे, शायद बताया होगा जब पहले, बहुत बार बता दिया होगा वैसे तो लेकिन ये ना बहुत सुंदर लगते हैं, मल्टी कलर में ना दिवाली के टाइम पे मंगाए थे, बड़े सुंदर लगते हैं। मेरे सोफ़े के लिए मिल जाते हैं ऐसे, तो मैं ऐसे ही मंगा देती। हाँ थोड़ा छोटे लगते हैं साइज़ में, नहीं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस अब मैंने कहा साथ साथ में ये फर्नीचर भी साफ़ कर देती हूँ, और इसके बाद फिर अपना डाइनिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जो इसके कवर है वो भी इसमें लगा दूँगी।
भी चीज़ हो अगर मेंटेन करके रखो तो ही अच्छी चलती है। तो ये सोचो 14 साल इस मतलब इन फर्नीचर को होने चाहिए। ये डाइनिंग टेबल है जो 14 साल होने वाले, क्योंकि ये मेरी शादी के हैं और बिल्कुल परफेक्ट है। आपको नहीं कहीं से आपको गद्दी मतलब ऐसी झुकी भी मिलेगी, हाँ गंदी ज़रूर दिखेगी बट लेकिन ऐसी नहीं है कि मतलब जो इसका फॉर्म है या लकड़ी है कहीं से भी टूटी फूटी कुछ नहीं है। हाँ बच्चों ने ये जैसे छोटे थे तो कुछ भी लगा देते थे चम्मच वगैरह, तो उससे थोड़ा कटिंग फटिंग होगी, लेकिन अपनी तरफ से लकड़ी बिल्कुल बेस्ट है। तो बहुत अच्छा फर्नीचर है ये ना, होता ही है शादी के टाइम का फर्नीचर। तो चलो यहीं पे मेरा काम भी ख़त्म हुआ है, मैं वीडियो भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।